कृपा करें और दैन्यता आ जाए। पूज्यपाद बाबा कहते हैं 7 जगह मौन रहना चाहिए। जब माला कर रहे हो तब मौन रहना चाहिए, और जब भोजन कर रहे हो तो मौन रहना चाहिए, और शौचालय में हो तब मौन रहना चाहिए। अब आजकल के नए बच्चे जानते नहीं तो शौचालय में मोबाइल ले जाते हैं, नष्ट होते हैं। तब सुकृत रही नहीं गए तो नष्ट क्या होंगे। रही नहीं गए, बुद्धि भ्रष्ट होती चली जा रही है। शौच में बैठे बैठे फोन से बात करते हैं, शौच में बैठे बैठे पेपर पढ़ लेते हैं। अरे कम से कम वहां तो राधा राधा मन में जप लो, वहां तो एकांत में भगवत स्मरण कर लो, बहुत बढ़िया एकांत है। वो पेपर पढ़ रहे हैं, वो मोबाइल लेके जा रहे हैं। हमें लगता है नए बच्चे तो प्रायः लेके जाते होंगे, क्योंकि 1-2 बच्चों से पता चला तो ऐसे लगता है कि प्रायः लेके जाते हो। शौच के समय ये साधना है, उतने ही वस्त्र धारण करो जितने प्रक्षालन करना है, और बैठ करके भगवत चिंतन करते हुए शौच हो। फिर दाहिने हाथ से बाएं रज में, मतलब कम से कम 3 बार तो रज से धो हाथ, फिर दोनों हाथ 2 बार कम से कम रज से, फिर आचमन जाकर के जब नहा धो के तब बात करो। लघु शंका करते समय मौन, शौच करते समय मौन। खड़े खड़े लघु शंका ये नहीं करना चाहिए। शौच में, लघु शंका में, स्नान करते समय या तो मौन मंत्र जाप या फिर स्तोत्र गायन। जैसे अपने स्नान करते तो जो ही जल डाला सो ब्रजाधिराज नंदनाम्बुदावगात्र चंदना, यमुनाष्टक का गान स्नान करते करते यमुनाष्टक हो जाता है। नित्य स्नान के समय यमुनाष्टक का गान। और जब हवन कर रहे तो अब तो यज्ञ हवन का तो कोई है नहीं विधान, अब कहाँ। और मार्ग में चलते हुए मौन चलना चाहिए। अगर बात करना है किसी से तो साइड में खड़े हो जाओ। मार्ग चलते हुए, हंसते हुए, बात करते हुए ये बुद्धि को निम्न धरा में है ऐसा परिचय दिलाती है। महापुरुषों ने जो लिखा उसको सब। भोजन करते समय बात नहीं, नाम जप करते हुए भजन करो, माला पूरा हो जाए तभी बात करो, माला छोड़ के बात नहीं करनी। और शौच में बात नहीं करनी, मौन रहना है। लघु शंका करते समय जब तक आचमन न कर लो, फिर स्नान करते समय मौन या कोई स्तोत्र। और यज्ञ हवन लिखा हुआ है तो उस समय तो। और 7वां मार्ग में चलते हुए, ये 7 बातें। मन को एकाग्र और निर्मल करने के लिए 4 बातें: मनोराज्य का त्याग, मौन अथवा अमित भाषण, काम प्रसंग का त्याग, एकांत और धार्मिक ग्रंथों का स्वाध्याय। पूज्यपाद उड़िया बाबा जी महाराज ऐसे सिद्ध महापुरुष हुए कि जो भक्ति, ज्ञान, वैराग्य तीनों साधनों को ऐसी पुष्टता से किया है कि ब्रह्मबोध और भगवत प्रेम दोनों में समाहित एक भी शब्द ऐसा आज तक नहीं मिला जिसमें संशय हुआ हो। इसलिए महापुरुषों के वचनों को धारण करो। और आज के सत्संग में बाबा के वचनों को एक खास बात दी गई है कि 6:30 बजे से शयन तक मौन। अब ना रहना तो कोई अपराध नहीं हमारी तरफ से, कोई हम कसम नहीं दिला रहे, लेकिन रहोगे तो साधन में ज्यादा लाभ मिलेगा।